Hallo, guten Morgen. Wie geht es? Ja, wie geht es? Also, super. Super ऐसा वर्ड नहीं होता है. So, what you can say is instead super. Danke. Yeah, sehr gut. I'll share the screen with you. Please let me know whether it's visible. Okay. So, in the last lecture, we have seen this dialogue. Yeah, remember? Habt ihr Probleme? याद है सबको ये डायलॉग हमने पढ़ा था. या sehr gut. तो अभी ना हम थोड़ा सा पहले से पढ़ते हैं इस डायलॉग को और एक बार, तो हम देख पाएंगे कि कौन से वर्ड्स का वोकेबुलरी हमें याद रहा है. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द आ. Betrachten Sie die Zeichnung und lesen Sie die neuen Wörter. तो जो अभी मैंने पढ़ा उसका मीनिंग आपको पता है. ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है, Betrachten Sie die Zeichnung und lesen Sie die neuen Wörter. Okay, so first betrachten is verb. Betrachten, to see. Betrachten to see इसका मतलब होता है जी हमारा जो नॉर्मल जी हमने आज तक पढ़ा है, यू वाला जी जो होता है, इश, डू, एर, जी, एस. उसके बाद वियर, ईयर और प्लूरल वाला जो जी होता है, जी मिट, ग्रोस एस, कैपिटल जी. ओके, तो जी दी Zeichnung. Was bedeutet Zeichnung? Die Zeichnung. Picture. Okay. Zeichnen means to draw. Zeichnen ये वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है टू ड्रॉ, और Zeichnung का मीनिंग होता है पिक्चर और ड्राइंग. तो ये जो ड्राइंग है उसे देखो, ऐसा इस ए में जो कहा गया है वो है Betrachten Sie die Zeichnung, मतलब ये पिक्चर देखिए. Und lesen Sie, was bedeutet lesen? लेजन का मीनिंग क्या होता है? टू रीड. करेक्ट. लेजन जी, जी अगेन वही प्लूरल वाला यू. दी नॉयन व्योर्टर. was bedeutet व्योर्टर? वे ऑफ इंग्लिश व्योर्टर. वर्ड्स. नॉयन, न्यू. नॉयन वे ऑफ इंग्लिश. अब अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन के और स्पेलिंग के हिसाब से जाए तो भी हमें पता चल जाएगा. नॉयन व्योर्टर, न्यू वर्ड्स. ओके, सो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? ये पिक्चर देखो और जो नए वर्ड्स है वो पढ़ो. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट. लेजन जी zuerst das Gespräch und hören Sie es dann. तो अभी पहले क्या है? लेजन जी, अगेन टू रीड. zuerst फर्स्ट. zuerst का मीनिंग होता है zuerst. ओके, erst जैसे वन को क्या बोलते हैं? eins. तो उस हिसाब से एर्स्ट जैसे फर्स्ट होता है हमारा इंग्लिश में, वैसे एर्स्ट मतलब फर्स्ट. zuerst पहले. das Gespräch, Gespräch डायलॉग. das Gespräch bedeutet डायलॉग. ओके, स्प्रेशन का मीनिंग होता है स्प्राखन, स्प्रेशन. याद है? यस, स्प्राखन का मीनिंग क्या होता है? टू स्पीक. ओके,
तो जो जब दो लोग बोलेंगे तो क्या होगा, सो उसके वहां से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है गेस्प्रेश। ओके, सो लेसन Sie zuerst das Gespräch, मतलब पहले ये डायलॉग पढ़िए और उसके बाद सुन लीजिए, hören टू हियर। क्लियर? सो नाउ पिछली बार भी हमने एक बार ये डायलॉग पढ़ा था, तो इस बार सेम हम लोग पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद जो नए वर्ड्स है उसके मीनिंग अब आप मुझे बताइए। ओके, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये डायलॉग किया तो है, तो उसके मीनिंग्स भी आपको पता होंगे ही। ओके, सो श्लोक und अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। या जय गुड। जो सर्कल में है ना वो श्लोक तुम पढ़ो, और जो दूसरा है वो अर्णव आप पढ़ लीजिए। Hallo, hast ihr Problem? Nein, ja. Seid ihr schon lange hier? Na ja, 2 Tage. Woher kommt ihr denn? Aus Hamburg und ihr? Wir sind aus Rostock. Ist ihr Geld kaputt? Nee, unser Geld ist nass. Sind ihr Salzpfeffer auch nass? Ja, natürlich. Und unsere Luftmatratze ist kaputt. Wir packen. Warum denn? Unser Geld ist trocken, unser Luftmatratze ist in der Becken, unser Salzpfeffer sind silber. Wie bitte? Ihr Kind wo? या sehr good. यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। अभी चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए सिर्फ। was bedeutet das Zelt? Das Zelt, do you remember? We have seen already in the last lecture. Das Zelt, tent, richtig. Ja, Nummer 1 ist das Zelt. Can you see it in the picture? Nummer 1, das Zelt. Und Plural die Zelte. Das Zelt, die Zelte bedeutet Tent. Okay, dann Schlafsack. Was bedeutet der Schlafsack? Nummer 2. Das ist Nummer 2. Schlafsack, थोड़ा सा आप मीनिंग ऐसे भी गेस कर सकते हो कि schlafen टू स्लीप, उस हिसाब से कुछ। स्लीपिंग बैग, रिश्टिश। श्लाफेन, श्लाफेन का मीनिंग होता है टू स्लीप, श्लाफेन ये वर्ब का मीनिंग। सैक, बैग, und plural ist die Schlafsäcke, Schlafsack und die Schlafsäcke. Dann Luftmatratze, Luftmatratze हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। Nummer 3, ऐसे सिर्फ पिक्चर में देख के नहीं पता चलेगा, बट हमने इसका मीनिंग सीखा है लास्ट लेक्चर में। So from that, do you remember die Luftmatratze, die Luftmatratzen? Air mattress, correct. Then their pullover, the pullover. Nummer 4 here. Nummer 4, pullover, way of English. Pullover is way of English, like sweater or anything. Yeah. Then die Jacke, die Jacken, Jacke, jacket. Nummer 5 ist die Jacke, die Jacken, jacket. Richtig. 6 ist der Schuh, die Schuhe. Nummer 6. Can you see it in the picture? और shoe हमने पहले भी किया है ये word. Der Schuh, die Schuhe, shoes. Then Nummer 7, der Rucksack, die Rucksäcke.
sieben, yeah, here. Sack, अपना नॉर्मल जो बैग होता है वो. Rucksack. Dann, das Haar, die Haare. Nummer 8. Wo ist Nummer 8? Das Haar, die Haare. थोड़ा इंग्लिश के साथ अगर हम लोग मैच करने जाए तो हमें पता चल जाएगा. हार, हेयर, या रिश्टिश. ओके, तो अभी ऐसा कोई वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं क्लियर हुआ है या जिसके ऊपर डाउट है ये पूरे डायलॉग में? वैसे तो हमने लास्ट टाइम सारे, यस, हेयर इज करेक्ट. लास्ट टाइम हमने सारे वर्ड्स कर लिए थे, तो अभी की कोई वर्ड ऐसा रहा है? कापुट, नास, कापुट इस्ट ब्रोकन, नास इस्ट वेट und trocken ist dry, bequem is comfortable, sauber is neat. सो बाकी के सारे वर्ड्स तो शायद हमने पहले भी कर लिए हैं, जो इसके पहले लेक्चर्स में आए होंगे ऐसे वर्ड्स. ओके, तो इसके बाद हमने ये किया था वासिस ट्रिस्टिश क्राइसन जी आन. सो ये हम फिर से नहीं करेंगे. पिछली बार हमने ये किया है कि डायलॉग के हिसाब से दी यूंगन वास sagt दी यूंगन und was sagt दी Mädchen. Ja, verlieren Sie das Gespräch, benutzen Sie auch andere Gegenstände aus der Zeichnung. मतलब अभी हमें क्या करना है कि जो चीजें वो डायलॉग में है उनकी जगह पे इनमें से कुछ यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल एक मैं करके बताती हूँ आपको, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें जो डायलॉग है सारी चीजें हमें सेम रखनी है. हेलो, habt ihr Probleme, नाया, seid ihr schon lange hier, नाया. अभी यहाँ पे zwei Tage की जगह पे 5 Stunden, नाया 5 Stunden, नाया 4 Stunden, ऐसे कुछ भी हमने टाइम फ्रेम सीखा है. राइट, टाग मतलब डेज होता है. सो व्हाट यू कैन से इज ड्राई टाग, फियर टाग, फ्यूम्फ टाग, ओडर फियर स्टूडेंट, फ्यूम स्टूडेंट, एनीथिंग. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा वो हेर कॉम्ट ईयर देन. कहाँ से आए हो, तो उसके आंसर में आउस फिर किसी भी जगह का नाम आप ले सकते हो. ओके, दैट प्लेस कैन बी फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम जर्मनी और फ्रॉम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड. ओके, उन ईयर तो वो भी सेम रहेगा. अब इस पे जो रिस्पॉन्स होगा उन ईयर के बाद वाला, उसमें भी प्लेस का नाम चेंज होगा. इस्ट ऑयर सेल्ट कपूट, तो अब उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, या इस्ट ऑयर सेल्ट कपूट ऐसा कर सकते हैं. और बाकी की चीजें भी हमें अगर सेम रखनी है तो सेम रख सकते हो. सिर्फ हमें चेंज क्या क्या कर देना है कि कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हो, मतलब जो फोर्थ रिस्पॉन्स है नाया के बाद वाला फोर्थ रिस्पॉन्स, वो आपको चेंज करना है. और वोहर कॉम्ट ईयर देन, इसके बाद वाला जो रिस्पॉन्स है ना, वो भी आपको चेंज करना है. इज इट क्लियर? क्या करना है डायलॉग पढ़ते वक्त अभी पता चला? जैसे अभी अर्णव और श्लोक आपने जो डायलॉग पढ़ा, आपने सेम वही चीजें रिपीट की जो उसमें थी, दी गई है. अब जो लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ उनमें से ये 3 चीजें चेंज करेंगे. फोर्थ रिस्पॉन्स, उसके बाद कहाँ से आए हो, इसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो. इज इट क्लियर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. इज इट क्लियर what you have to do now? You just have to change your response to some questions. Yeah, bitte. Is this clear or you need more clarification about that? Okay. Riya and Rahul, please switch on your mic. Yeah.
रिया आप जो सर्कल वाला है वो पढ़ लीजिए, और राहुल आप जो दूसरा वाला है उसमें से पढ़ लीजिए। आपको समझ में आया है ना दोनों को क्या करना है? Hello. हेलो। Have हाँ। ear have ear problem. Naya. Side ear schon lange hier. अभी यहाँ का रिस्पॉन्स राहुल आपको थोड़ा चेंज करना है। नाया के बाद जो स्वाई टाग है उसकी जगह के आप अपने मन से कुछ भी बोल दीजिए, या तो टाग या स्टुंडन, कुछ भी। Naya zwei Stunden. या sehr gut। Woher kommt ihr denn? Aus Indien und ihr? Wir sind aus Rostock. नहीं, Ist कुछ और बोल दीजिए रिया। यहाँ पे रोस्टॉक ऑलरेडी दिया है ना, तो यू कैन से वियर sind aus Hamburg। जो वहां पे आंसर है वो चेंज करके कुछ और आंसर देना है आपको। Wir sind aus Hamburg. Ist der Zelt kaputt? Na, nein, unser Zelt ist na. नास। ओके, अभी हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, डायलॉग अगर चेंज करना हो हमें थोड़ा सा, तो व्हाट वी कैन से, अभी इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है, नाइन उनजर सेल्ट इस्ट नास, मतलब नहीं हमारा जो टेंट है वो गीला हो चुका है, राइट। सो व्हाट वी कैन से इज ऑयर सेल्ट कापुट, या उनजर सेल्ट इस्ट कापुट। ओके, तो ये अलग रिस्पॉन्स हो गया थोड़ा सा। उसके बाद क्या होगा, जिंड ऑयर श्लाफजेक आउख कापुट। अभी नास के जगह पे हमने कापुट ही यूज किया है, तो नेक्स्ट वाला जो बंदा सवाल पूछेगा उसे भी वो कापुट के लाइंस पे ही पूछना पड़ेगा। जिंड ऑयर श्लाफजेक आउख कापुट, मतलब आपकी जो स्लीपिंग बैग है वो भी टूट चुकी है। तो अब उसका आइदर आंसर ऐसा आ जाएगा कि नाइन उनजर श्लाफजाक इस्ट निश्ट कपूट ओडर बेक्वेम, और डायलॉग खत्म भी कर सकते हैं हम। ओके, इज इट क्लियर? मैंने जो बोला वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं डायलॉग। या सो अभी चेंज मत कीजिए, जैसा है वैसा ही पढ़िए। Okay. या Is it my turn? whose turn was it even? I forgot. Ist euer Zelt kaputt? Rahul, it's your turn, I think. No, it's my turn. I didn't say. Euer Ma'am, sind Augnaz. हाँ ओके, वो इसका हो गया। अभी हाँ राहुल, अभी आप। Ja, ja, natürlich. Und unsere Luftmatratze ist kaputt. Wir packen. पाखें। Warum denn? Unser Zelt ist trocken. Unsere Luftmatratzen sind bequem. Unsere Schlafsäcke sind sauber. Wie bitte? Ihr spinnt wohl. या जरूर, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। अभी जैसे कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसा चीजें आती है कि यू हैव टू राइट अ डायलॉग based on some things, that is based on the picture or based on the words given in your hint, you have to frame questions। तो जैसे क्या करना होता है कि अभी इसका जो स्ट्रक्चर है बाकी की चीजों का वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आप चेंज क्या कर सकते हो इसमें से, तो हैव योर प्रॉब्लम, तो वो सवाल वैसा का वैसा ही रहेगा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आंसर में प्रॉब्लम चेंज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी ऊपर कहा था कि सेल्ट कापुट ऐसा पूछ रहा है, तो उन लड़कियों ने जवाब क्या दिया है, नहीं हमारा सेल्ट कापुट नहीं है बट नास है, मतलब गीला हो चुका है, टूटा नहीं है। तो हम आंसर देते वक्त ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं टूटा तो है। ओके, तो वर्ड्स हम वही यूज करेंगे, कापुट, नास, यही वर्ड्स यूज करके हम अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ऐसे अगर डायलॉग चेंज करने के लिए बोला जाए तो एग्जाम में अभी जैसे अलग बात आएगी आपको, उन जरा लुफ्ट मात्रा, अभी उन्होंने क्या बोला है कि हमारा टेंट जो है वो गीला हो चुका है, लेकिन उन जरा लुफ्ट मात्रा, मतलब जो एयर मैट्राइसिस है दोज आर ब्रोकन कापुट।
तो उसकी जगह पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, उन उनजर लुफ्ट matratze ist nass. Okay? Yes, Shlok. Unser Zelt ist nass and kaputt. Ja, sehr gut, richtig. Unser Zelt ist nass und auch ist kaputt. ऐसा भी बोल सकते हो. वेरी गुड. मतलब गीला भी हो चुका है और टूट भी चुका है. तो ऐसे जो सेंटेंस चेंज करने होंगे ना, वो थोड़ा सा आप सीख लीजिए जब भी आप ये पढ़ोगे. जैसे बाद में अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, आपके सामने डायलॉग है, तो ये भी चीजें करते जाइए साथ साथ में, कि अगर हमें इतने ही वर्ड्स दिए हैं, इतनी वोकेबुलरी है और ये पिक्चर है, तो हम क्या क्या और चीजें इसमें कर सकते हैं. ओके. सो इसमें क्या अभी थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट हम लोग एक कंप्लीट करेंगे. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार एक रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं. सो देर Schlafsack, die Luftmatratze, das Zelt und die Probleme. ये हमारे पास 4 वर्ड्स है और विद आर्टिकल. देर ist maskulin, die ist फेमिनिन, das ist न्यूटर und die लास्ट वाला दी जो है दैट इज फॉर प्लूरल. तो उस हिसाब से हमारा जो आप डायलॉग में भी देख सकते हो, उनजर, ऑयर, इनका स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है, राइट? जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो लुफ्ट matratze के पहले उनजर र लगाया गया है, लेकिन सेल्ट के पहले उनजर लगाया गया है. डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये 2 लाइंस में मैंने कर्सर रखा है वहां पे. उनजर लुफ्ट matratze und unser Zelt. Yeah, here you can see it. Unsere Luftmatratze. und यहाँ पे वो वाला ई नहीं है, सिर्फ unser Zelt आया है. डिफरेंस दिखा आपको? सिर्फ चैट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मुझे समझ में आएगा एक्सप्लेन करते वक्त. या वेरी गुड. उनजर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने देखा था. उनजर क्या वर्ड है? यस, जो वियर के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन होता है दैट इज उनजर. याद है सबको? हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का टेबल याद होगा आपको. इश, माइन, दू, दाइन. एर, जी, एस के लिए अलग अलग होते हैं, जाइन. या तो उस हिसाब से वियर के लिए होता है उनजर. तो वो उनजर है और उस उनजर को या तो वी आर गोइंग टू ऐड ई, दैट इज वी आर मेकिंग इट उनजर, और वी आर कीपिंग इट एज इट इज उनजर. ओके. तो वो कौन से चीज पे हमें डिपेंड करना है वो हम अभी देख रहे हैं. तो जैसे यहाँ पे है देर शाफ्जेक, देर शेफजाक, तो श्लाफजाक, तो देर का मास्कुलिन है, इसलिए यहाँ पे आएगा सिर्फ उनजर. उनजर के साथ ई ऐड नहीं हो रहा. अगर आपने यहाँ पे देखा तो आर के बाद ई नहीं आ रहा, तो उनजर श्लाफजैक. सिमिलरली ऑयर श्लाफजैक. ऑयर का मीनिंग क्या होता है? was bedeutet euer? आप डायलॉग में से भी गेस कर सकते हो. अगर उनजर का मीनिंग अवर है तो ऑयर का क्या होगा? यूआर. जब 2 लोगों को, सामने 2 लोग हैं और 2 लोगों वाला जो यूआर होता है दैट इज ऑयर, मतलब ईयर का पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके, परफेक्ट, वेरी गुड. तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी उनजर को आगे जैसे ई नहीं लगाया है आर के बाद, वैसे ही ऑयर के इस आर के बाद भी कुछ नहीं लगाया है. ओके. और क्योंकि यहाँ पे श्लाफजैक का जो आर्टिकल है दैट इज देर श्लाफजैक. अगर यहाँ पे हम देखते हैं दी लुफ्ट matratze, राइट, यहाँ पे आर्टिकल फेमिनिन है, दी लुफ्ट matratze. इन दैट केस उनजर लुफ्ट matratze und eure Luft matratze. क्लियर? तो अभी यहाँ पे लुफ्ट matratze का आर्टिकल है दी, और उसकी वजह से ये उनजर में भी ई ऐड हुआ है और ऑयर में भी ई ऐड हुआ है, आर के बाद दोनों तरफ. लेकिन ऑयर के, उनजर के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ ई ऐड हुआ और किस्सा खत्म हो गया.
ऑयर में वैसा नहीं हुआ है, कुछ स्पेलिंग में चेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब जब हम ऑयर करते हैं तो स्पेलिंग इज सिंपली EUER, और ऑयर के टाइम होते वक्त हम लोग इसे ऐसे नहीं बना रहे, सिर्फ ये आर डाला और यहाँ पे एक ई लगा दिया। दिस इज रॉन्ग। Was ist richtig ist EURE, ये बीच वाला ई हम लोग नहीं रख रहे हैं इसमें। इज इट क्लियर? ऑयर के स्पेलिंग में, जैसे उंझर के स्पेलिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने सिर्फ उंझर वैसा का वैसा लिखा और उसके आगे ई ऐड किया। ऑयर के जगह पे मत, लेकिन सिर्फ ऑयर अगर हमें लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ऑयर श्लाफ्जाक, एट दैट टाइम व्हाट वी हैव डन इज EUER वैसा का वैसा रखा है। लेकिन जब हमें ऑयर करना है, अगर फेमिनिन या प्लूरल है, दी के आगे कोई वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके लिए अगर हमें लिखना है एट दैट टाइम ऑयर लुफ्ट मात्रात्स ऐसा करना है हमें, तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, EURE, ये ऑयर होगा। इज इट क्लियर? सो जब भी ईयर का पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करना होगा तो आपको क्या चीजें देखनी होगी सेंटेंस फ्रेम करते वक्त या ग्रामटिकल पार्ट में, कि आपके जो नाउन दिया है उसका आर्टिकल क्या है, वेदर इट इज देयर, दी और दास। अगर वो देर और दास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली जैसे दास सेल्ट, उंजर सेल्ट, ऑयर सेल्ट सेम रहा, हमने कोई ई वगैरह ऐड नहीं किया था। जब प्लूरल हुआ, दी प्रॉब्लेम, उंजर प्रॉब्लेम, ऑयर प्रॉब्लेम, राइट। तो जब प्लूरल करने की जगह पे या फिर जब फेमिनिन आर्टिकल है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि उसका ऑयर का स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, लिखते वक्त ये याद रखना है, क्योंकि प्रोनाउंस करते वक्त तो वो ऑयर ही होगा, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ऑयर ऑयर क्लियर होता है। लिखते वक्त ये पता चल जाएगा कि आपने स्पेलिंग में EUERE किया है या EURE किया है। सो EURE इज करेक्ट। इज दिस क्लियर? आलो बेटा, सबको समझ में आ गया? या श्लोक, अर्णव, रिया, इज इट क्लियर? हमने ये पॉसेसिव प्रोनाउन है ऐसा तो पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन ये देर दी के लिए हमने माइन, दाइन ये किया था, जाइन किया था, ईयर किया था, जो एयर वाला होता है वो वाला ईयर किया था हमने, एरजीएस वाला, और वियर और ईयर का हमने अभी किया है। वियर के लिए उंजर, ईयर के लिए ऑयर। या चैट बॉक्स में लिख दीजिए बस, अर्णव, श्लोक और रिया, आपको भी समझ में आ गया ये पक्का? सो दैट वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। या ओके, से गुड, डन। हम स्कूल एक्टिविटीज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो उसी के साथ ये एक एक्सरसाइज है, शूल एक्टिविटेटन। शूल एक्टिविटेटन मतलब क्या? स्कूल में जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं वो। वास पास्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ चीजें दी गई है, स्प्राखन, टेक्स्ट, यूबुंगन, एक्सपेरिमेंटर, aufsetz, लीडर, फुसबाल, पाउजर, पाउजनब्रोट, वासर, हाउसऑफगाबन, गिटार, aufgaben, म्यूजिक, फिल्म, टेस्ट। तो अब इन सारी चीजों के साथ हमारी कौन सी वर्ब्स जाएंगी वो हमें देखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं करके बताती हूँ, जैसे यहाँ पे है वासर, वासर was bedeutet वासर, वाटर। सो वाटर के साथ जो हमारी वर्ब की लिस्ट है, लेरनेन, लेजन, तो उसमें त्रिंकेन आएगा, राइट। सो वासर के साथ तो एक क्लियर हो गया कि त्रिंकेन आ गया। यहाँ पे त्रिंकेन हो गया है एक वर्ब। अभी बाकी चीजों के साथ हमें ऐसे ही मैच करते जाना है कि कौन सा आ सकता है। ओके,
So we'll start with the first now, Sprachen. Sprachen, language. Viel sprechen. Sprechen, to speak. Sprachen, language, various languages. Viel sprechen. Sehr gut. Texte. Texte. टेक्स्ट के साथ क्या आएगा? टेक्स्ट, वे ऑफ इंग्लिश, टेक्स्ट. Lesen, to read. Oder Texte schreiben. Ja, schreiben ist auch richtig und lesen ist auch richtig. Dann Übungen, Übungen, exercise. जो हम लोग करते हैं क्लास में, जैसे किसी भी चीज का ये मैच कर रहे थे हम लोग. Was ist richtig, kreuzen Sie an. So das ist ein Übungen, exercise. Okay, so which word will go with this? Übungen. Übungen के साथ machen होता है. Okay, Übungen machen. Then next, experimenter. एक्सपेरिमेंट के भी साथ भी हम माखेन ही कर सकते हैं. टू डू. ओके, माखेन ये वर्ब हमने पहले भी पढ़ा है. सो एक्सपेरिमेंट के साथ भी माखेन आ सकता है. aufsetzen. नेक्स्ट इज aufsetzen. Was bedeutet aufsetzen? Ist ऐसे. और ऐसे के साथ क्या क्या कर सकते हैं एक्टिविटी हम लोग? वर्ब की लिस्ट में क्या क्या आ सकता है aufsetzen के साथ? या बिटर aufsetzen के साथ क्या क्या आएगा? lesen und schreiben. जैसी चीजें टेक्स्ट के साथ आई, सिमिलरली ऐसे वी कैन रीड, ऑल्सो वी कैन राइट ऐसे. देन लीडर. Was bedeutet Lieder? Ist Song. Song. Lieder. Lieder bedeutet Song. तो उसके साथ क्या आएगा? उसके लिए एक एकदम परफेक्ट वर्ब. ओके, या hören und hören के साथ ही और एक वर्ब singen. Richtig. Dann Fußball. Spielen. Sehr gut. Dann Pause. Pause. Pause ist pause. So you can either write it, the matching verb can be essen. Pause है तो खा रहे हैं, या फिर schlafen. You can sleep also. So essen, schlafen दोनों हो सकता है. Then Pausenbrot. Pausenbrot मतलब bread, lunch box. So Pausenbrot. एसन कंपल्सरी, सिर्फ एसन ही होगा. वासर त्रिंकेन हो गया था.
हाउस ऑफ गार्डन, इसके साथ भी हमें दो वर्ब्स आ सकते हैं, हाउस ऑफ गार्डन। हाउस ऑफ गार्डन मतलब होमवर्क। या schreiben, machen, oder notieren, to note down, notieren, to note down. Then गिटार, या lernen भी आ सकता है, गिटार। गिटार spielen oder lernen, you can learn to how to play guitar, so guitar lernen. Then Aufgaben, was ist Aufgaben? हाउस ऑफ गार्डन होमवर्क होता है, तो Aufgaben का मीनिंग थोड़ा सा गेस ही कर लीजिए, सम वर्क। Aufgaben, ja, notieren oder lernen oder machen, alle. Schreiben, dann Musik, Musik again, hören, Musik lernen, Musik singen. Dann Filme, फिल्म के साथ क्या आ सकता है? या फिल्म के साथ और क्या आ सकता है? sehen, sehen is to watch a movie, so film sehen. Und tests, lernen, schreiben ist richtig. ओके, तो अभी इसमें से कुछ वर्ब जैसे है जो हमने नहीं यूज किए, फॉर एग्जाम्पल बास्टेल, schwimmen, schwimmen ist swimming, trinken हो गया यूज करके, schreiben हो गया, singen हो गया, zeichnen, zeichnen का मीनिंग क्या होता है? हमने अभी देखा, zeichnung ऐसा मैंने कुछ बोला था, जो लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में ही हमारा हो गया ये, zeichnung und zeichnen. Zeichnung is drawing, so zeichnen ist verb to draw. So zeichnen to draw हमारे यहाँ पे किसके साथ जा सकता है अभी? नहीं, ओके, एसन हो गया, माखन हो गया, श्लाफन हो गया, ल्योजन, ल्योजन टू लूज, वे ऑफ इंग्लिश, सो ल्योजन एक के साथ जा सकता है, जैसे फुटबॉल के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं ल्योजन। sorry, lösen, nicht lösen ist to solve something, okay, so to solve test, तो उस टाइम पे हम लोग lösen यूज कर सकते हैं, to solve, ओके। और किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे lösen का मीनिंग होगा solve, lösungen का मीनिंग होता है solution, ओके, lösen to solve और lösungen is solution to something, so tests के साथ हम ये वर्ब यूज कर सकते हैं। देन मालन, मालन ये zeichnen के साथ जाने वाला वर्ब है, ये हिंट देती हूँ मैं आपको, मालन इज पेंट, टू पेंट, कलरिंग, सो मालन। देन नोटियरन हो गया, स्पीलन हो गया, जेहन हो गया, फील स्प्रेकन हो गया, स्पीलन हो गया, ओके, स्पीलन दो बार आया है, ह्योरन हो गया, लेजन हो गया, बास्टेल इज हैंड क्राफ्टिंग समथिंग, सो फॉर दैट बास्टेल इज यूज्ड, ओके। सारे वर्ब्स क्लियर हो गए? वर्ब और नए कुछ वर्ड होंगे तो उनके मीनिंग एक्सक्यूज मी, जैसे aufsetzen नया था, ओके,
सो वर्ब कॉन्जुगेशन, ये सारे वर्ब्स के जो हमने अभी देखे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के ये कॉन्जुगेशन है. लेस देन, so what we can do is we'll read these conjugations. ओके, सिर्फ लास्ट में एक वर्ब है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट इज फॉरगेसन. फॉरगेसन इज फॉरगेट. ओके, जो लास्ट वर्ब दिया है इस लिस्ट में वो फॉरगेसन है, जिसका मीनिंग होता है टू फॉरगेट. ओके, सो विल स्टार्ट विथ श्लोक. श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. यस, पहला वाला जो लेजन है वो विथ प्रोनाउंस पढ़ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इश लेजर, दू लीस्ट, ऐसा जैसे दिया है वैसा पढ़ते जाइए. Ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. लेजन, या. तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डू लीस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हुआ है. ऐसा नहीं रहा है इश लेजर डू लेस्ट, ऐसा नहीं है, लीस्ट. तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए अलग से उसका जो कॉन्जुगेशन है वो दिया गया है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दैट अगर कहीं पे आपके सेंटेंस में लीस्ट टू डू ऐसा आपको पूछना है किसी को, डू यू वांट टू रीड, सो लीस्ट टू डू, तो वहां पे आपको लेस्ट डू नहीं आना चाहिए, दैट विल बी रॉन्ग. सो लीस्ट डू. ओके, नेक्स्ट जेहन. अर्णव, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. अभी जैसे श्लोक ने लेजन पढ़ा, आप सिमिलरली जेहन पढ़िए. Ich sehe, du डू जीस्ट, या. siehst, er siehst, sieht, wir Ja. sehen, ihr seht, sie sehen. या रिश्ते से गुड. ये जो बारकावे है कि कैसे हमारा सेकंड डू और एरजीएस के लिए चेंज हो रहा है, वो याद रखना है. नाउ राहुल, स्प्रेशन. Ich spreche, du sprichst, er spricht, wir sprechen, ihr spricht, sie sprechen. या ज्या गुड. यहाँ पे भी देखो आय आ गया है, स्प्रिष्ट, स्प्रेष्ट नहीं हुआ, स्प्रिष्ट हुआ. नेक्स्ट एसन. रिया. Ich esse, du isst, er sie es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. एसन. तो यहाँ पे देखिए जैसे डू और एरजीएस के लिए कंप्लीट ही चेंज हो गया है. यहाँ पे ये पूरा आई ही ऐड हुआ है, राइट. तो जब भी ये वर्ब्स आएंगे कॉन्जुगेशन के लिए, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं. ओके, बाकी के जो वर्ब्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, और थोड़े से, और उनके साथ साथ थोड़े से एक्सरसाइज भी हमें सॉल्व करने हैं. ओके, सो हम आज थोड़े जल्दी छोड़ रही हूँ मैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे. सो फॉर नाउ, थैंक यू. danke und tschüss. Ja, danke schön. Tschüss.